हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके। तो आज जो है हम पढ़ेंगे बीमी सूत्र डायमेंशन फार्मूला, हाउ टू राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी रूल है, ठीक है, इस बिंदु पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक चीज़ें जो है वो हम लोग समझ। बेसिक चीज़ें जो है हम लोग तो स्टूडेंट जो है सबसे पहले जो क्या है हम ये जानेंगे कि द्रव्यमान, जिसको लोग मास कहते हैं, उसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक। टाइम, समय को टी से लिखते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एल से लिखा जाता है। क्षेत्रफल, एरिया, यानी फिगर, कोई भी फिगर है उसका क्षेत्रफल अगर लिखना है तो हम एल स्क्वायर लिखेंगे। जैसे आयत हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक है। या कोई भी फिगर का हो, अगर क्षेत्रफल है, एरिया है, तो हमेशा वर्ग होता है तो लेंथ एल स्क्वायर लिखेंगे। आयतन, वॉल्यूम में क्या होता है, एल क्यूब होता है, उसका साइड का क्यूब होता है, या लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जो भी चीज है। तो आयतन का कंसेप्ट जो है एल पावर 3 लिखेंगे। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया, विद्युत धारा, जिसका हम एम्पियर मात्रा यूज करते हैं, कैपिटल ए के रूप में लिखते हैं। और ताप के लिए जो है कभी हम लोग थीटा का उपयोग करते हैं, इसको केल्विन टेम्परेचर थीटा के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारा जो है बेसिक पॉइंट है कि कैसे हम किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, बीमी सूत्र लिखते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं का यूज करके हम छोटे छोटे जो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं, स्टार्टिंग हम करते हैं चार्ज से। चार्ज स्पीड, चार्ज बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ध्यान से समझें, बिल्कुल आसान है। दूरी को एल, समय को टी, तो आप इसको गणित की भाषा में ऊपर पहुंचा दो, एल टी माइनस 1 हो गया। ये हमारा हो गया चाल या वेग का बीमी सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास एक है त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण या एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला बताया गया है वेग अपॉन समय। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, समय का त्वरण कहते हैं। तो देखो बेटा, वेग अभी अभी हमने वेग या चाल लिखा है, एल टी पावर माइनस 1, एल टी पावर माइनस 1 अपॉन समय टी। अब देखो ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और ये माइनस मिलकर हो जाएगा एल टी माइनस टी हो जाएगा। इस तरह से आपका त्वरण का डायमेंशन फार्मूला हो गया। फिर मान लीजिए इसी तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बल है, फोर्स है, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान हुए त्वरण लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास को कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम से। एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, त्वरण। देखो ये या एल हो गया, टी हो गया, माइनस 2 हो गया। कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है। तो एल टी पावर माइनस 2, ये हो गया बल का बीमी सूत्र। अब हमें मान लो लिखना है कार्य का डायमेंशन। तो क्या क्या होता है, फार्मूला पढ़ोगे, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन या बल गुणे दूरी, या हमें गणितीय रूप में कर सकते हैं। तो बल का डायमेंशन आपने यहाँ लिखा, याद कर लिया, एल टी माइनस 2। विस्थापन या दूरी के रूप में है तो एल लिखा, और ये बन गया हमारा एल। देखो एल का घात 1 है और 1 है, एल पावर 2 हो गया, और टी के पावर माइनस 2 हो गया, ये बन गया हमारा कार्य। ये कार्य हो गया। यही कंसेप्ट आपका ऊर्जा का भी आ जाएगा, ऊर्जा का भी यही बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है 1/2 m इंटू v स्क्वायर, जहाँ 1/2 क्या है, ये अंक है, कोई नंबर है, फिक्स वैल्यू है, उसको नहीं रखना है। द्रव्यमान को m लिखना है इंटू वेग। वेग को अभी तक पढ़े हम लोग, वेग या चाल, एल टी पावर माइनस 1, एल टी माइनस 1, क्योंकि
वर्ग है, इसलिए इसको वर्ग लिख दो, तो बन गया m पावर 2 e पावर माइनस 2। देखो गतिज ऊर्जा यहाँ भी मिला, कार्य का यहाँ मिला, या ऊर्जा। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा और बराबर किसी प्रकार की ऊर्जा का विमीय सूत्र सदैव m पावर 2 e पावर माइनस 2 होता है। इतना याद है। अगर कोई वर्ड फिजिकल वर्ड है, अगर ऊर्जा शब्द लगा हुआ है, उसका विमीय सूत्र यही बनेगा, उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, ये सदैव के लिए यही काम करेगा। इस तरह से बहुत से भौतिक राशियां हैं जिसका हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं। जैसे कुछ अन्य का बता रहे हैं, एक दो और बता दें, देखें। अब जैसे मान लो हमको लिखना है संवेग, तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये तो हमें याद रखना होगा, जब फार्मूला याद होगा तभी हम बना पाएंगे। द्रव्यमान का m हो गया, वेग का क्या हो गया L t-1, टुकड़ा करके इकट्ठा लिख दो L t-1। ये आपका हो गया संवेग का। अब मान लो लिखना मुझे आवेग, तो आवेग होता है बल गुणे अल्प समय, यानी विमीय सूत्र लिखना है। तो बल को कैसे लिखते हैं, m t-2 और समय को t लिखते हैं। अब देखो ये t का प्लस एक माइनस है, तो चेंज होगा m t-1। ये आपका हो गया आवेग का। अब जैसे मान लो हमको लिखना है कोई बहुत ऊर्जा, जैसे मान लो तो संवेग हो गया, आवेग हो गया, जड़त्व आघूर्ण मान लो लिखना है, जड़त्व आघूर्ण, जिसको फार्मूला है m/r²। द्रव्यमान और अक्ष से दूरी, तो द्रव्यमान को m लिख दिया और लंबाई को l पावर 2 लिख दिया। ये हो गया m पावर 2। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र। इस तरह से स्टूडेंट अनेक भौतिक राशियां, अगर उसका फार्मूला याद है तो उसका छोटी छोटी इकाई में कन्वर्ट करके उसका डायमेंशन नाम लिख सकते हैं। थैंक्स।